पंकज के पास चलेंगे। पंकज, लेकिन ये बहुत अहम है, जो यूपी एसटीएफ ने पूरा लगातार ऑपरेशन चलाया, ये पूरी कार्रवाई की, शूटर्स नहीं मिल रहे थे, 24 फरवरी को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और अब जाकर ये बड़ी कामयाबी मिली कि जो अतीक का बेटा है, जो खुद फायरिंग करता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ था, उसे ढेर कर दिया गया। तो ये जो पूरा ऑपरेशन है वो कैसे चलाया गया, ये बताइए। एक बड़ी खबर सबसे पहले बता दें कि डिप्टी एसपी लीड कर रहे थे इस पूरे एनकाउंटर को, इस पूरे ऑपरेशन को डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल लीड कर रहे थे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। झांसी के आसपास बताया जा रहा है एनकाउंटर किया गया है असद का और शूटर गुलाम का। जी पंकज, बताइए। बिल्कुल, और ये पहली तस्वीरें इस वक्त निधि हमारे सामने हैं। इन तस्वीरों को देखिए, एनकाउंटर के वक्त की ये तस्वीरें जो कैमरे में कैद हुई TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली। इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। एक शूटर गुलाम मोहम्मद जो कि उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल था, उसे ढेर किया गया है। बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद का बेटा असद अहमद जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर अपनी कार से निकलता, अपनी पिस्टल निकालता और फिर गोलियां दागता नजर आ रहा था, उसे भी ढेर किया गया है। और अब एनकाउंटर का ये लाइव वीडियो आपके सामने है। उस वक्त, जिस वक्त ये एनकाउंटर चल रहा था, रात का घुप अंधेरा नजर आ रहा है और उसमें यूपी एसटीएफ के जवान इन बदमाशों को घेरने के बाद किस तरह से इन्हें पहले इनका पीछा किया गया, फिर इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया। यानी जैसा कि यूपी एसटीएफ कह रही है, हमने इन बदमाशों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया। असद अहमद और गुलाम मोहम्मद दोनों को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है और एनकाउंटर वाली जगह का वीडियो आपके सामने। पंकज, अगर आप मेरे साथ हमारे साथ बने हुए हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस एनकाउंटर को लेकर कोई और जानकारी आपके पास है क्या, कि ये कितने बजे हुआ, किस तरीके से पूरे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है एडीजीएलओ के तरफ से, उसमें ये है कि एक टीम लीड कर रही थी जो प्रयागराज में एसटीएफ के डीएसपी हैं नवेंदु, उनको इस दोनों के बारे में, यानी असद जो अतीक के तीसरे नंबर का बेटा है और साथ ही गुलाम जो कि एक साफ शूटर है, 5 लाख रुपए का इनामी है, जो उस वीडियो में दिख रहा है उमेश पाल शूट आउट में, उस दोनों के इस मामले में जानकारी मिली थी कि झांसी के आसपास है। उन दोनों को ट्रैक किया गया और उसके बाद जब उन लोगों को दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, जवाबी फायरिंग में दोनों तरफ से, और ये पुलिस एनकाउंटर में इस तरह से दोनों यानी असद और साथ ही गुलाम ढेर हो गया है। तो बड़ी जानकारी पंकज झा हमें दे रहे हैं कि झांसी में ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पहले रडार पर पकड़े गए दोनों शूटर गुलाम और असद अतीक का बेटा, फिर इन दोनों को ढेर किया गया। पहली तस्वीर एनकाउंटर की सामने भी आ चुकी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एनकाउंटर वाली जगह का वीडियो सामने आया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी जगह पर एनकाउंटर किया गया, इसी जगह पर अतीक के बेटे को ढेर किया गया, क्योंकि भागने की फिराक में थे ये दोनों। एक तो शूटर गुलाम मोहम्मद शूटर और दूसरा असद। इन दोनों का बताया गया कि लोकेशन झांसी में मिला है और झांसी में ही एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 2 डिप्टी एसपी की निगरानी में, उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ये ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया और अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया। जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, इस मामले में यह भी बताया गया था कि असद ने दिल्ली में शरण ली थी और जिस जगह पर शरण ली थी जो पनाहगाह थे उन तक भी शिकंजा कसा गया है। इस मामले में पुलिस तफ्तीश करते हुए दिल्ली भी पहुंची थी। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में तकरीबन बताया जाता है 1 हफ्ते के करीब ये संगम विहार इलाके में कहीं ठहरा था और उस जगह पर पुलिस जब दबिश देने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक ये पुलिस के हाथ से फिसल चुका था। लगातार जो पुलिस थी वो इसके जितने भी करीबी हैं, जितने रिश्तेदार हैं, सभी के जो मोबाइल फ़ोन है उनको सर्विलांस पर रखे हुए थी, सभी को ट्रैक किया जा रहा था, इनकी लोकेशन पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। और इन बिटवीन पुलिस को पता चला कि ये जो असद है, जो अतीक अहमद का बेटा है, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी है, ये झांसी के अंदर छिपा हुआ है, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को झांसी के अंदर चलाया गया। और उसी दौरान न सिर्फ अतीक अहमद के बेटे असद बल्कि उसके साथी गुलाम की भी मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई।